हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर केबीसी नॉलेज ब्रेन चैलेंजर्स। आज हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को करते हैं। तो पेश करते हैं हमारा पहला सबसे प्रथम क्वेश्चन कोशिका विज्ञान के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है कि सेल कोशिका में नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया है। तो हम इसका उत्तर जानते हैं कि ये नाम जो है रॉबर्ट हुक ने दिया है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, हुक है, ब्राउन है, ल्यूवन हुक है, फ्लेमिंग है। तो ये दो ऑप्शन तो आप वैसे भी हटा सकते हैं, ब्राउन और हुक में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर वही है कि रॉबर्ट हुक ने इसका नाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। क्या वो राइबोसोम है। राइबोसोम दोनों कोशिकाओं में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, सेंट्रियोमियर और सेंट्रिओल। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो होता है वो नहीं पाया जाता है ना, किसमें, पादप कोशिकाओं में। तो हम इसको चूज़ कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सेंट्रियोल ही इसका सही उत्तर है। फिर आगे चलते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि अगर राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगर प्रोटीन नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होंगे तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, कार्बोहाइड्रेट भी बनेगा, लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद हम चलते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीकरण होता है ना। तो भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, अवशोषण, अवशोषण भी होगा, अवकरण सब कुछ होगा, पाचन भी होगा, बट ऑक्सीकरण नहीं होगा। चलिए, तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। कोशिका का ऊर्जा पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो हम सब जानते हैं, सभी को पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो गुणसूत्र तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो केंद्र के अंदर है, तो छोटे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया छोटा ही होता है। प्लास्टिड और गोल्जी बॉडी ये दो चीज़ें हैं, है ना। तो अब प्लास्टिड गोल्जी बॉडी दो हो सकते हैं। अब हम आई थिंक सो प्लास्टिड इज़ द राइट आंसर। प्लास्टिड जो है वो सही हो सकता, सही होगा। ठीक है, तो प्लास्टिड ही सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण अभी आपको बताया राइबोसोम में होता है। तो राइबोसोम में मिल गया इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण या कौन होता है। तो सबसे पहले क्या होती है, बाहर में क्या होती है, पादप कोशिकाओं की जो एक मेन कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, क्या होती है, भित्ति होती है। फिर क्या होती है, झिल्ली होती है। तो झिल्ली तो दोनों में होती है, पादप में भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है। टोनोप्लास्ट क्या होता है, टोनोप्लास्ट जो है वो आप बताएंगे कि टोनोप्लास्ट क्या होता है। टोनोप्लास्ट होती है वैक्यूल की मेम्ब्रेन, जो वैक्यूल होता है उसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, हाँ, तो इसका सही उत्तर हमको क्या मिलेगा, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण यानी क्या, भित्ति होना चाहिए। तो भित्ति ही इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। कोशिकाओं को जो निश्चित रूप प्रदान करती है, कौन प्रदान करती है, भित्ति, क्योंकि भित्ति ही रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है कोशिकाओं का। तो भित्ति ही इसका सही आंसर है। फिर लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाकित और झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल, यानी कोशिका द्रव्य में जो अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या मिलता है। तो हमें क्या पता है कि क्या मिलता है, अंतःप्रदवी जालिका होती है, जालिका। यहीं से आप समझ सकते हैं, महीन, शाकित और झिल्लीदार और नलिकाएं, तो उनको अंतःप्रदवी जालिका कहा जाता है। वो गोल्जी बॉडी नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, राइबोसोम भी नहीं होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम तो क्या है, एक ऑर्गेनल्स है। वो शाकित और महीन और झिल्लीदार तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, गोल्जी बॉडी थोड़ा सा कभी हम कन्फ्यूज हो सकते हैं, गोल्जी काय जो है वो, पर महीन तो नहीं है, महीन नहीं है ना। झिल्लीदार जरूर, झिल्ली टाइप से जरूर है, बट महीन तो नहीं है। ठीक है, और अनियमित नलिकाओं की अगर हम बात करें तो उसका आंसर अंतःप्रदवी जालिका ही आएगा। ठीक है, तो चूज़ कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हमने सभी क्वेश्चन के सही आंसर दे दिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। आपने सभी बायो के अच्छे क्वेश्चन का आपने रिवीजन किया, आपने चेक किया। ऐसे ही क्वेश्चन को करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, हमारे सब 10 में से 10 सभी क्वेश्चन सही हैं। थैंक यू।